हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो हम लोग जो है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के इस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूमैन सीरीज़ का दूसरा न्यूमेरिकल। न्यूमैन सीरीज़ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि वो जो है आपका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन जो है आपका रिजॉल्वेंट कर्नल का सीरीज जो बनता था वो अगर आपका क्लोज्ड उसमें हो जाता था तो रिजॉल्वेंट से सॉल्व हो जाता था। लेकिन अगर क्लोज नहीं होगा, अगर वो जीपी या फिर किसी एक्सपेंशन के फॉर्म में नहीं बनता है तो आपका वो न्यूमैन सीरीज़ के हेल्प से सॉल्व किया जाता है। न्यूमैन सीरीज़ का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है वो कल वाले में हमने बताया था। देखिए ये इसका सॉल्यूशन का फार्मूला है न्यूमैन सीरीज़ के। वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स एम इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट लेमडा के पावर एम, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट है के एम एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, ये न्यूमैन सीरीज़ का सॉल्यूशन इस फार्मूले से फाइंड करते हैं और वही हम लोग जो है उसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। सॉल्व द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन न्यूमैन सीरीज वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एक्स एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है न्यूमैन सीरीज से कैसे सॉल्व करेंगे इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को। वोल्टेरा क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल है लिमिट्स। ठीक है, तो जो गिवन दैट इंटीग्रल इक्वेशन लिख लिया हमने, फिर इसको स्टैंडर्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो वहाँ पे होता है वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे होता है एफ एक्स बराबर यहाँ 1 मिल जाएगा और यहाँ लेमडा जो है देखिए कुछ नहीं है तो इसलिए 1 मिलेगा। के वन एक्स टी यानी कर्नल फंक्शन यहाँ पे एक्स टी मिलेगा। के वन एक्स टी या के एक्स टी कहें वही बात है। लेट के एम एक्स टी बी द इटरेटेड कर्नल। के एम एक्स टी यहाँ पे इटरेटेड कर्नल है, के वन एक्स टी बराबर एक्स टी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जनरल जो है आपका फॉर्म होता है कर्नल इटरेटेड कर्नल का के एम एक्स टी इक्वल टू लोअर लिमिट टी अपर लिमिट एक्स के एक्स जेड के एम माइनस वन। ठीक है, फिर इससे जो है देखिए यहाँ पे m बराबर 2 पुट करके, ये पीछे कई सारे क्वेश्चनों में ऐसा हुआ, पुट m बराबर 2 करके जो है के टू एक्स टी, तो लोअर लिमिट टी अपर लिमिट x और एक्स जेड जेड टी, के एक्स जेड के फंक्शन में इसको करना है और फिर जेड टी के फंक्शन में करना है। ठीक है, और डी जेड। तो ये उसके बाद क्या करना है आपका, जो जेड के रिस्पेक्ट में तो जेड वाले को यहाँ छोड़ के एक्स टी को बाहर कर लेंगे और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका जेड क्यूब बाई 3। ठीक है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये आ जाएगा के टू एक्स टी का मान। ठीक, अगेन पुट m बराबर 3, अगेन पुट m बराबर 3 इन इक्वेशन 1 जो आपका जनरल फॉर्म है इटरेटेड कर्नल फंक्शन का, उसमें आप 3 रखेंगे। के थ्री एक्स टी बराबर लोअर लिमिट टी अपर लिमिट एक्स एक्स जी जेड टी एक्स जेड जेड टी बाई 3 जेड क्यूब माइनस टी क्यूब डी जेड, ये मिलेगा। इसमें आप जो है एक्स टी बाई 3 को बाहर कर लेंगे और जेड वाले फंक्शंस को यहीं अंदर रहने देंगे, फिर उसके इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स टी ये बाहर चलाएगा और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर इसके अंदर जाके इसको जेड की पावर 5 और इसको जेड के स्क्वायर और टी क्यूब कर देगा। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग जो है, तो जेड की पावर 5 का 6/6 हो जाएगा और इसका जेड की पावर 3/3 हो जाएगा और ये टी क्यूब। ठीक है, और लोअर लिमिट टी अपर लिमिट एक्स। ठीक है, के थ्री एक्स टी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट इनमें रखेंगे एक्स की पावर 6 और ये देखिए अपर लिमिट यहाँ ये हो गया और फिर लोअर लिमिट आपका ये। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, के थ्री एक्स टी निकल गया। के थ्री एक्स टी में कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन ले लेंगे। फिर के थ्री एक्स टी को देखिए यहाँ पे सारे 6 भी कॉमन मिल रहे हैं, ज़बरदस्ती यहाँ ले लिया जाएगा, 6 कॉमन ले करके आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो या 2 आ जाएगा, देखिए 2 आया और बाकी ये 6 वाले सब बाहर चलाएंगे। ठीक है, तो 1/18 और ये बन जाएगा। तो के थ्री एक्स टी का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो देखिए जनरल यहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो हमारा वोल्ट न्यूमैन सीरीज से है, वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एम इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट लेमडा के पावर एम, ज़ीरो लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एक्स के एम एक्स टी एफ टी डी टी एफ एक्स वाई एक्स बराबर। अब देखिए ध्यान से, आपको जो ये भाई न्यूमैन सीरीज़ का जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला पीछे लिखवाया हूँ वही है, तो उसमें आप सारे वैल्यू रखेंगे। एफ एक्स बराबर 1,
फिर ये m इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट समेशन में लेमडा की वैल्यू 1 आई है, पीछे देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू 1। तो ये सारे वैल्यू यहाँ रख करके हम लोग जो है इस सीरीज़ को ओपन करेंगे, क्योंकि न्यूमैन सीरीज़ में यही करते हैं, सीरीज़ को ओपन करते हैं। तो सीरीज़ को ओपन करेंगे तो y इक्वल टू 1 प्लस लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। देखिए ये m इक्वल टू 1 जो है एक बार इसकी पावर में रखा जाएगा, फिर m इक्वल टू 2 पे ये खुलेगी, तो यहाँ पे m पे 1 पे देखिए 1 पे ये पूरा सिस्टम क्या बनेगा, 0 से x k1 xt dt, ठीक है, k1 xt m की जगह 1 आएगा। फिर k2 2 रखेंगे तो ये आएगा k2 xt dt 0 से x, ठीक है। फिर k3 xt dt 3 रखेंगे तो ये आएगा, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इन्फाइनाइट तक है तो डॉट डॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे k1 xt का जो वैल्यू हमें मिला था वो रखेंगे। k1 xt की वैल्यू जो हमें मिली थी वो थी यहाँ पे, देखिए ध्यान से, k1 xt की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली थी, xt, ठीक है, k1 xt की xt है, हाँ, और k2 xt की हमें देखिए ये मिली है। तो ये k1 xt की xt हो गई, k2 xt की, ये यहाँ पे गलती है थोड़ी सी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, अरे मल्टीप्लाई रहेगा, ये कॉमा नहीं रहेगा, ठीक है, xt आपस में मल्टीप्लाई में है। अब उसके बाद जो है ये देखिए, फिर 0 से x 1/3, ये k2 xt की वैल्यू हो गई, ये k3 xt की वैल्यू हो गई, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर उसके बाद क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन आपको x और t का करना है। तो आप देखेंगे x इसमें t के रिस्पेक्ट में होगा तो x बाहर चलाएगा, t जो है वेरिएबल की तरह, x कांस्टेंट की तरफ, तो t²/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, ठीक है, 1/3 देखिए ये हो गया। इसका करेंगे तो x के पावर 4 बाहर, t²/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, इसका x बाहर होगा तो ये देखिए t के पावर 5/5 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। ऐसे ही इसका करेंगे तो 1/18, और ये x के पावर 7 बाहर, और t का जो है t²/2 अपर लोअर लिमिट अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, फिर x ये बाहर होगा तो t के पावर 8/8 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x माइनस, फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ, तो ये और ये फिर है, इसमें देखिए 2x के पावर 4, तो ये अब फिर t के पावर 5/5 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x के पावर n का जो इंटीग्रेशन है वही सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। फिर इनको देखिए सॉल्व करेंगे तो इसमें कई सारे कट पिट करके ये बन जाएंगे, और फिर ये कट पिट करके ये लास्ट में बनेगा, ठीक है। तो ये सब आप समझ रहे होंगे और आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और न्यूमैन सीरीज़ का ये जो लास्ट क्वेश्चन था, हमने 2 क्वेश्चन दे दिया, वो पहले वाले में थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए हमने उस वीडियो में इसको नहीं डाला। तो आज ये टॉपिक समाप्त होता है, और भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो हैं जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह वो आपको पढ़ाएंगे, और बहुत जल्द ये हम लोगों का इंटीग्रल स्पेसिफिकेशन लगभग बोर्ड के लिए इंड ही हो जाएगा। आप अगर इतना पढ़ लेते तो बहुत पर्याप्त है, ठीक है। फिर आपको एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।